आज मैं आपको एक ऐसी महान भक्त, कवयित्री और अद्भुत स्त्री की कहानी सुना रहा हूँ जिनका नाम हमेशा सच्ची भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, मीराबाई। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने इष्ट के प्रति समर्पण में किसी ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया हो? यह कहानी है मीराबाई की, जिनके भक्ति गीत आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 के आसपास राजस्थान के मेड़ता नगर में हुआ था। वे एक राजघराने में जन्मी थीं। बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति उनमें गहरी श्रद्धा थी। कहते हैं मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जब बाकी बालिकाएं खेल रही थीं, तब मीरा अपने गिरधर गोपाल की मूर्तियों के साथ खेलती, नाचती और गाती थीं। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ ने उन्हें बहुत प्यार दिया, पर उनका बचपन दुख और चुनौतियों से भी जूझता रहा। यौवन अवस्था में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। विवाह तो हुआ, पर उनका मन सिर्फ अपने गिरधर गोपाल में ही रमा रहा। महल में मीराबाई के भक्ति भाव को लोग ठीक नहीं समझते थे। उनके परिवार वाले और समाज सभी उन पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। जब मीराबाई महल में थीं, तो उनके पति के परिवार के लोग उनके भक्ति गीतों को सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने मीरा को रोकने के कई प्रयास किए। बार उन्होंने मीराबाई को जहर देने की घिनौनी साजिश रची, लेकिन जैसे ही मीराबाई ने कृष्ण के सामने जहर भरा प्याला उठाया, उनका हाथ कांप गया और वह प्याला टूट गया। मीराबाई की भक्ति इतनी प्रबल थी कि विष उनका कुछ भी कर नहीं सका। इस घटना से यह साबित हो गया कि सच्ची भक्ति में भगवान की रक्षा सदैव बनी रहती है। मीराबाई के भजन और पद आज भी लोगों के मन में भक्ति का संचार करते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई वृंदावन और द्वारका चली गयीं। वहीं पर वे कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि द्वारका के कृष्ण मंदिर में वे श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गयीं। मीराबाई हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हर कठिनाई के बीच भी अगर विश्वास और समर्पण हो, तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो साथियों, कभी जब आपके जीवन में निराशा या परेशानी हो, तो मीराबाई की तरह अपने इष्ट पर विश्वास रखें और भक्ति में खो जाएं। क्या आपको मीराबाई की यह कहानी रोचक लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।